ज्ञान में कभी प्रमाद नहीं, ज्ञान कभी आलस्य में नहीं, ज्ञान का काम निरंतर जारी, ज्ञान में कभी कोई थकावट नहीं, कोई पराधीनता नहीं। हाँ बताओ, प्रमाद नहीं है ज्ञान के काम। ज्ञान जान रहा है अनादिकाल से और अनंत काल तक जानता रहे। कहाँ ज्ञान में प्रमाद, बताओ। ज्ञान कभी नहीं थकता, कभी प्रमाद नहीं होता। ज्ञान हमेशा जागरूक रहता है। निगोद अवस्था से लेकर स्थित अवस्था तक ज्ञान जान रहा है, निरअंतराल जान रहा है। अंतर नहीं पड़ रहा ज्ञान की तरह। ज्ञानंतरम न दिट्ठम, ज्ञान में अंतर मत दिख। ज्ञान के कारण में अंतर है ही नहीं। यदि ज्ञान के सामने ज्ञानावरणी कर्म भी आया तो उसको ही जान रहा है। ज्ञान के सामने कर्मों का आवरण है तो ज्ञान कर्मों के आवरण को ही जान रहा, पर जानना बंद नहीं। ज्ञान आलस्य नहीं है, ज्ञान में कोई प्रमाद। ज्ञान जान रहा है, 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 निरंतर जान रहा, नहीं जानना। ज्ञान निरंतर जानने की क्रिया चल रही है, जानता रहता है। ज्ञान में कोई प्रमाद नहीं, एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं। लेकिन ज्ञान के सम्यकपना, ज्ञान का क्या होना चाहिए? सम्यकपना होना। ज्ञान तो जान रहा है, पर ज्ञान जागरूक किसके प्रति? ज्ञान जागरूक है, प्रमाद में नहीं है कभी, पर किसके प्रति जागरूक? हाँ, अज्ञानी का ज्ञान पर के प्रति जागरूक, पर जागरूक प्रमाद में नहीं। और ज्ञानी का ज्ञान स्वयं अपनी आत्मा के प्रति जागरूक, अंतर इतना सा है। अज्ञानी का ज्ञान पर के प्रति जागरूक है, पर जागरूक, प्रमाद नहीं है ज्ञान। और ज्ञानी का ज्ञान स्व के प्रति जागरूक, अपने निजात्म स्वभाव के प्रति जागरूक, पर जागरूक, प्रमाद नहीं है। प्रमाद हो भी नहीं सकता ज्ञानी भी। और शरीर के प्रति कितना जागरूक ज्ञान, प्रमाद कहां है? ज्ञान तुरंत बता रहा शरीर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। घर में परिवार में क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, ज्ञान कितना जागरूक, प्रमाद नहीं कर रहा भाई। भूख लगी तो अब खा लो, पी लो, जे कर लो, जे कर लो। ज्ञान नहीं जाना ना। माने पर की क्रिया के प्रति, पर के प्रति कितना जागरूक है ज्ञान, बहुत जागरूक है। और स्वयं के प्रति, पर के प्रति यदि ज्ञान जागरूक है तो वहां राग है। पर के प्रति ज्ञान जागरूक क्यों है? राग के कारण, बस इसलिए प्रमाद है। पर के प्रति ज्ञान जागरूक है तो क्यों है? राग लगा है। शरीर के प्रति ज्ञान जागरूक है, संयोग के प्रति ज्ञान जागरूक है, परिवार के प्रति ज्ञान जागरूक है क्या नहीं? 5 इंद्रिय की कौन सा विषय क्या चाह रहा है, किस समय क्या चाहिए, इसके प्रति ज्ञान जागरूक है क्या नहीं? तो वहां क्या लगा? राग लगा। और राग क्या है? प्रमाद है। राग क्या है? प्रमाद है। राग प्रमाद है, ज्ञान प्रमाद नहीं है। पर ज्ञान के साथ राग लगाए ना, इसलिए प्रमाद कहा जाता है। क्योंकि 15 प्रकार के प्रमाद, 5 इंद्रिय के विषय, 4 कथाएं, 4 भी कथा, एक निद्रा और एक इसमें। 5 इंद्रिय के विषय को कोई भोग रहा है, सो नहीं रहा, तो प्रमाद ही चल रहा है। निद्रा में भी ज्ञान जागरूक, और निद्रा में भी ज्ञान जागरूक। जब तो आप पता देते कि बहुत अच्छी नींद आई, किसने बताया? ज्ञान में जाना। निद्रा में हो और लघु शंका लगे तो आप उठ जाओगे। निद्रा सो रहे हो, लाइट बंद, पंखा बंद हो जाए तो नींद खुल जाएगी। क्यों खुल गई? आप तो सो गए थे ना, आपको तो पता ही नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं।
प्रमाद का कारण कर्म का उदय नहीं है, प्रमाद का कारण राग। कर्म के उदय में आप लिप्त हो रहे हो, ये आपका प्रमाद है। कर्म के उदय में आप लिप्त मत, होश में रहो, जागरूक रहो, स्वभाव के प्रति। आ रहा नहीं आ रहा? इसके प्रति, स्वभाव के प्रति जागरूक, तो प्रमाद नहीं। जो ज्ञान अपने स्वभाव के प्रति जागरूक है वहां प्रमाद नहीं है। और जो ज्ञान पर के प्रति जागरूक है माने वहां प्रमाद है, क्योंकि वहां राग है, ज्ञान में प्रमाद नहीं। ज्ञान का जानना है, वहां एक भी समय का आलस्य नहीं कर रहा। क्या जान रहा। प्रमाद राग के कारण। 5 इंद्रिय के विषयों में लगे आप प्रमाद में, भले आप आलस नहीं कर रहे पर प्रमाद में। चार कसाय में लगे हो, प्रमाद में नहीं। इसमें 4 कसायों में लगे हो आप, प्रमाद में। अब दुकान में कोई बैठा है, दिन रात बैठा, नींद नहीं आ रही, इसको प्रमाद नहीं आ रहा। समय पे सुबह से 8 बजे से 7 बजे 6 बजे से दुकान खोली और रात में 12 बजे तक दुकान में बैठे, सो नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, एक समय आलस नहीं है। गहरा कारा तो उठ के खुद सामान दे रहा, फटाफट पैसे काट ले रहा, सब ऐसा नहीं कह रहा रहने दो यार, कौन उठ के सामान दे, आलस नहीं है। तो क्या आलस नहीं है? क्या प्रमाद नहीं है? लोक कसाय लगी ना, उसमें जागरूकता बनी हुई। लोक कसाय के पीछे, पल के पीछे, धन के पीछे, माया के है प्रमाद? बता, नहीं है ना? उसको श्रेष्ठ माने हो ना, तो उसमें प्रमाद नहीं। उसको अपना माने तो प्रमाद। अभी बच्चा बीमार पड़ जाए तो दिन रात माँ बाप जग जाएंगे, नहीं जगेंगे, जहां तहां लेके भागेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको श्रेष्ठ मानना, उसका महत्व, उसको अपना मानना, उसके लिए प्रमाद नहीं है। तो क्या प्रमाद नहीं है? प्रमाद ही है। जहां जीव अपने स्वरूप को भूल के कार्य कर रहा है, सब क्या है? प्रमाद। जहां अपने आत्म कार्य से पहले किसी पर कार्य को महत्व दे रहा, तो प्रमाद। विकथा में लगे हो तो काय में पड़े हो? प्रमाद में पड़े। विकथा, जबकि शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, तथ्य की चर्चा करेंगे तो नींद आने लगी, और विकथाओं में लगे रहेंगे तो क्या प्रमाद नहीं? प्रमाद है, क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूले हो ना, अपने स्वरूप के कारण में जागरूक नहीं, पर के कारण में जागरूक हो। ये आपके रात के कारण क्या है? प्रमाद। निद्रा, स्नेह, लगाव है किसी, तो भी प्रमाद। और जिस किसी से स्नेह होता ना, लगाव होता, उसके पीछे व्यक्ति सारा प्रमाद छोड़ दे। आप देखो ना, माता जी यदि बिस्तर में बीमार पड़ी हैं और यदि बेटी आ जाए तो उठ के क्या हो जाएंगे? खड़ी हो जाएंगी। हिम्मत भी नहीं होगी तो फटाक से उठ के बैठ जाए, तब आ गई बेटा, आजा आजा, बैठ जा। और नहीं तो अब जी नहीं चल रहा, वैसे नहीं आई समझ, वैसे ही जी नहीं चल रहा था, और नहीं तो पूरा जी चलन लगवा। तो प्रमाद नहीं है, स्नेह है ना, पर से स्नेह, पर से लगाव है, तो आप अपने स्वरूप को भूले ना, प्रमाद ही पड़े। स्नेह भी प्रमाद, निद्रा और स्नेह, इसी स्नेह लगाव है आपको तो प्रमाद। और अपन को क्या लगता है कि इसमें प्रमाद ही नहीं। व्यक्ति को प्रमाद सिर्फ एक चीज में लगता है कि हम सो रहे हैं, सो प्रमाद। निद्रा तो प्रमाद है ही, पर उसके पहले कितने लिखे? 5 इंद्रिय के विषय में लिप्त हो, सो भी प्रमाद है। अब तुम देखो ना, सीधा सीधी कहां सो रहा है, तो कहते प्रमाद में नहीं है। तो रचना इंद्रिय के चक्कर में दिन रात घूम रहे, तो इंद्रियों के विषय में लगे तो प्रमाद ही में तुम। बस आत्म स्वरूप को भूल के जो भी हो रहा है सब प्रमाद में। आत्म स्वरूप को नहीं भूलना है तो आप प्रमाद में नहीं। प्रमादी सबसे बड़ा परम मंत्र, कहने का मतलब ये है।
अब अपन देखें कि पंचेंद्रिय के, अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न करी, क्या करें कि कर्म का उदय, प्रमाद में कर्म का उदय है क्या? राग, राग है। देखो कर्म के उदय से क्रिया तो होगी और आप उसमें मूर्छित हो रहे हो तो प्रमाद नहीं आ रहा, उसमें आप मूर्छित हो रहे हो तो प्रमाद। जैसे भोजन कर रहे हो तो रसना इंद्रिय का विषय चल रहा है, रसना इंद्रिय के विषय को भोग रहे हो और वहां भूल गए किसको? अपने स्वरूप को, तो आप काय में क्या कहला रहा है? और खट्टा मीठा चटपटा कसायला इसका ही स्वाद लेने में अच्छे से लगे हो। एक बार भी याद नहीं आ रहा कि जो स्वाद ले रहा है ये रात है, पर जो जान रहा है वो मैं तो क्या, मेरे ज्ञान में ये रस है ही नहीं, मैं अरस स्वभावी। हम तो कह रहे रसना इंद्रिय का रस ले रहा है जी, रसना इंद्रिय के रस को भोगते समय तुरंत याद आए कि मैं अरस हूं, याद तो आ सकता है। ग्रहण स्पर्शन इंद्रिय के विषय को भोगते समय याद आना चाहिए कि मैं अस्पर्शी हूं। नहीं यार, हल्का भारी कड़ाना नाम लूका चिकना ठंडा गरम, इसका जो स्पर्श हो रहा है इसमें मैं सुख दुख मान रहा हूं, तो मैं तो अस्पर्शी हूं, मैंने तो स्पर्श ही नहीं किया हल्का भारी खड़ा नाम लूका चिकना ठंडा गरम। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञान में हूं इसलिए अस्पर्शी। खट्टा मीठा कटवा चटपटा तो मेरे ज्ञान में है ही नहीं, मेरा ज्ञान से रसों से क्या है, परे अरस। नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं आ रहा समझ? स्पर्शन इंद्रिय अस्पर्शी, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के समय तुरंत याद आना चाहिए मैं कैसा हूं, अस्पर्शी, क्योंकि ये मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को सामने रखोगे तो अस्पर्शी स्वभाव का ख्याल आए। ज्ञान को सामने रखोगे तो रस लेते हुए भी रस नहीं आए। मेरे ज्ञान में कोई गंध और दुर्गंध नहीं, सुगंध दुर्गंध नहीं आ रहा समझ, मेरे में प्रवेश नहीं की, मैं इससे परे भले सुगंध और दुर्गंध आ रही है पर उसमें सुख दुख का या राग इसका परिणाम नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वभाव, मेरे ज्ञान में ना गंध सुगंध है ना दुर्गंध। 5 इंद्रिय के वर्ण काला पीला नीला लाल, तब जो भी वर्ण आदि देखना है, पर्वत जल के पिंड आदि देख रहे हैं, ये आ रहा है, मैं इससे क्या हूं, परे अवर्ण का धारी, मेरा कोई वर्ण नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी, ऐसा लगना चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय के समय में ऐसा लगना चाहिए। और कर्ण शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय, तो उससे भी मैं क्या हूं, परे, मैं तो ज्ञान स्वभाव। 5 इंद्रियों के विषयों चले, विषय भोगने में आवे पूर्व के कर्म के उदय से, लेकिन उसमें हमें अपने ज्ञान स्वभाव को भूलना तो प्रमाद नहीं। यही आत्मस्वभाव, ज्ञान में दृष्टि है सो प्रमाद, ज्ञान में प्रमाद नहीं। तो तुम्हारी दृष्टि ज्ञान में, आप ज्ञान को जान रहा है तो प्रमाद, और ज्ञान पर को जानने में लगा है तो प्रमाद। 4 कसाय का भाव आया, वो भी कर्म के उदय से आया, पर तुरंत जान होती है मेरा स्वभाव तो मात्र ज्ञान मात्र, मेरे ज्ञान में 4 कसाय ही नहीं, ऐसा जानना उसका नाम ज्ञाता दृष्टापना। 4 कसाय को नहीं जानना, 4 कसाय मेरे ज्ञान में नहीं है, मेरा ज्ञान 4 कसायों से रहित है, खाली है, ये जानना क्या है, ये ज्ञाता दृष्टापना। निद्रा विकथा चल रही है, तो विकथा जानो कि विकथा मेरा स्वभाव नहीं है, हो रही कर्म के उदय से हो रही, आप नहीं कर सकते। कर्म का उदय आया तो विकथा होने लगी, पर उसमें आप रस लेने लगे और मजा लेने लगे, उसी रूप आप करने लगे और अपने ज्ञान स्वरूप को क्या होगा, सावित्री कर्म जानो में ज्ञान, और ज्ञान में कोई विकथा है, ज्ञान के अलावा कुछ ज्ञान ही है। निद्रा आ रही है कर्म के उदय से आ रही है, लेकिन जानो कि कर्म के उदय से जो निद्रा आ रही है मेरा स्वभाव, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही सदा जागे रहने वाला हूं। स्नेह का परिणाम आ रहा, किसी से प्रीति लगाव का परिणाम आ रहा, लगना से ज्ञान आज तक किसी से जुड़ा ही नहीं, जुड़ सकता नहीं, फुकट प्रीति करने से क्या मतलब, बताओ ना, ज्ञान का लगाव किससे हुआ? ज्ञान में आईने में दर्पण में कितनी सारी चीज चलती, पर दर्पण का आज तक किसी से लगा हुआ,
ऐसे ज्ञान में कितनी सारी चीज धरती, जो संयोग हर पर्याय में, हर गति में जो संयोग मिले वे ज्ञान में क्या हुए, जल के। पर ज्ञान का लगाव किससे, ज्ञान में लगाव नहीं हुआ, अज्ञानता के कारण लगाव होता हुआ दिखाई दिया। माता पिता भाई बंधु जे वो जो संयोग मिले उनसे माया धन दौलत, इनसे लगाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर लगाव ज्ञान में किससे लगाव, राग में लगाव, ज्ञान में लगाव। यदि ज्ञान में से, ज्ञान के साथ जो राग की परिणति काम कर रही है ना, वो खत्म हो जाए, राग की जो ज्ञान के साथ जो राग लगा हुआ है ना, वो सबसे खत्म। ज्ञान में से राग समाप्त हो जाए, राग की जो परिणति जिनकी बार बार काम कर रही है ना, वो राग की परिणति समाप्त हो जाए, ज्ञान खाली ज्ञान शेष रहेगा, बस ऐसा है। तो ज्ञान तो सारे 5 विधि के विषय से, 4 कथाओं से, 4 विकथाओं से, निद्रा और इसमें से खाली देखो, ज्ञान ऐसा स्वभाव वाला नहीं, बस यही प्रमाद नहीं। ज्ञान को ज्ञान रूप प्रति समय जानना ही प्रमाद नहीं है, और ज्ञान को विभाग रूप जान रहे हो, यही क्या है, प्रमाद। तो प्रमाद में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। किसके लिए, अवरतियों के लिए। मान मिथ्या दृष्टि अवरति के लिए तो अशुभ कार्य क्या है, प्रमाद है। श्रावक के लिए, सॉरी, श्रावक के लिए, अपन श्रावक है ना, तो श्रावक के लिए अशुभ कार्य क्या है, प्रमाद है। पर शुभ कार्य श्रावक के लिए प्रमाद नहीं। यदि वो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, व्रत, नियम, संयम, समाधि, ध्यान में लगा है, तो उसके लिए प्रमाद नहीं है। और मुनिराज के लिए शुभ कार्य भी प्रमाद। जब तो प्रमत्त गुण स्थान कहते हैं, 6वें गुण स्थान में जब आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरे को उपदेश सुना रहे हैं, 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, तो प्रमत्त गुण स्थान, प्रमत्त माने प्रमाद में, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप से खिसक गए सो क्या है, प्रमाद। और अपने आत्म स्वरूप में है सो शुद्धोपयोग में है, प्रमाद। श्रावक के लिए शुभ उपयोग प्रमाद नहीं है, अशुभ उपयोग प्रमाद। और मुनिराज के लिए शुभ उपयोग भी क्या है, प्रमाद। लेकिन जो श्रावक शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग में लगा है, कर्म के उदय से शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ राग में लगा है, लेकिन इसके उपयोग में शुभाशुभ परिणमन और शुभाशुभ भाव होते हुए भी जिसको शुद्ध में जाने की भावना चल रही है, वो प्रमाद में नहीं। नहीं आ रहा क्या, क्योंकि अपने शुद्धात्मा में जाने की क्या चल रही, भावना चल रही, इसलिए प्रमाद में नहीं। अपने स्वभाव का लक्ष्य इसलिए प्रमाद में नहीं। यही समझिए, प्रमाद समझ में आ रहा है ऐसा। तो प्रमाद बहुत दुखकारी, दुखदायी, ये समझ लें। इसलिए प्रमाद को क्या करो, छोड़ो, अंतर आत्मा की सुनो। क्या है, जैसे अपन कल बात की ना, ज्ञान की आवाज को मन क्या कर देता है, दबा देता है। अंतर आत्मा की आवाज को तो मन क्या करता, दबा देता, इसी का नाम प्रमाद। फिर जीव प्रमाद में चला जाता। ज्ञान ने किसी चीज के लिए जागरूक किया, अंतरात्मा ने किसी चीज के लिए जागरूक करी अपने आत्मा के लिए, पर मन क्या कर देता है, अरे रहने तो कर लो राग, कर लो मोह, कर लो द्वेष, कर लो कसाय, कर लो, अरे कुछ नहीं हो रहा, अभी तो अपन जब भूमिका में बैठे हैं, तो जब भूमिका में बैठे हैं, तो जब भूमिका में तो पाप हो सका थे, कर लो पाप, क्या हो गए, इसकी सुन लिया। अंतरात्मा ने तो कही कि ये बिल्कुल गलत, लेकिन आपने, आपके मन बुद्धि ने क्या कर दी, आवाज को क्या कर दी, होता है। अच्छा, आपकी अच्छा कौन की अंतरात्मा लगा रही, ये गलत है, ऐसा ही स्वयं कौन की अंतरात्मा, कौन से जीव की, कौन से जीव की, जिस जीव ने खुद ही भावना भाई है कि जब भी मैं गलत रहा है मैं जाऊं तो मेरी अंतरात्मा मुझे क्या जगा है,
कौन से जीव की अंतर आत्मा उसको आत्महित के लिए जगा रही है? जिसने स्वयं भावना पाई है कि जब भी मैं विपरीत मार्ग में जाऊं तो मेरी अंतर आत्मा क्या कर दे, मुझे जगा दे, रोक दे गलत राह में जाने से। जिसने खुद ने ऐसी भावना करी है उसकी अंतर आत्मा क्या कर रही है, जगा रही है। किसका मोबाइल सुबह सुबह आपको जगाएगा? जिसने अलार्म भरा है। जिसने अलार्म क्या करा है, स्वयं उसने अलार्म रात में भर के सोया है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। उसका ही मोबाइल तो उसको क्या करेगा, या उसकी घड़ी तो उसको क्या करेगी, उसकी घड़ी उसको क्या करेगी, जगाएगी। पर जिसने भरा हो अलार्म, जिसने भावना भाई होगी कि मुझे उठना है सवेरे, उसी ने अलार्म भरा होगा और वही तो क्या करेगा, जगेगा। अब देखो, सोच के सो जाओ तो सोच के भी सो जाओ तो नींद खुल जाती है क्या नहीं है? भावना है ना, है क्या नहीं? ऐसे ही जिसके ज्ञान, जिसने अपने बार बार ये भावना भाई है कि मैं विपरीत मार्ग में जाऊं तो भी मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कर जगा दे, रोक दे, मुझे ऐसा मार्ग मिल जाए कि गलत राह में ना जा पाऊं, गलत विचार ना हो पाए। तो अब क्या होता है, जब गलत विचार होते हैं, गलत वो होते हैं, तो ज्ञान काम करता है, अंतरात्मा जगाती कि ऐसा गलत काम मत करो। अब जिस सुबह सुबह अलार्म बजता है पर आप अलार्म की बटन को बंद कर देते कि अभी थोड़ी देर और सो ले, तो आपने सुन किसकी ली, मन की, नहीं है ना? तो फिर 10 मिनट बाद वो फिर बजता है, तो भी टाइम सेट करके रखे आपने, क्या 10 मिनट में, है क्या नहीं? फिर वो बजने लगा, फिर आप उसको फिर दबा देते, है क्या नहीं? थोड़ी देर और सो रहे, मन की सुनते जा रहे हैं ना, अंतरात्मा। मोबाइल की आवाज माने, अलार्म की आवाज माने अंतरात्मा की, और उसको नकार दिए कि नहीं करेंगे, जबकि खुद ने भरे थे, उसकी गलती तो ना है। ऐसा है। अपन खुद कई बार कहते हैं ना, माँ से कहते सोचते मम्मी हमको सुबह से उठा दें, माँ उठा भी रही है, अब खुद ने बोले थे तो माँ उठा रही है, तो यार अपनी थोड़ी देर और सो जाना, थोड़ी देर, अरे कच्छ नहीं हो रहा, थोड़ी देर और सो जाना। तो आप माँ की आवाज को क्या कर रहे हैं, दबा, क्योंकि माँ क्यों जगा रही है कि आपने माँ से भावना भाई। ऐसे अपनी अंतर आत्मा अपना ज्ञान अपन को जगा रहा है, तो क्यों जगा रहा, अपन ने खुद ऐसी भावना। अरे हम तो कह रहे कोई ज्ञानी जीव भी आपको सचेत कर रहा है, तो आपने भावना भाई होगी कि मुझे कोई ज्ञानी जीव सचेत करता रहे, भले आज उसकी बात आप मान नहीं रहे, नहीं समझ। आपको कोई ज्ञानी गुरु बता रहा है, ज्ञानी जी बता रहा है कि आप ऐसा गलत काम मत करो, सही काम करो, भलाई तुम उसकी बात को नहीं सुन रहे, पर आपको वो सही राह क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने भावना खुद भाई होगी कि मुझे सही राह दिखाने वाले मिले, तब तो तुम्हें मिल रहा है। पर तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहम और मोहे की परिणति, हमारा मन मोहिनी कर्म की पर्याय, वही तो मोहे की परिणति क्या कर रही है, उस आवाज को क्या कर रही है, दबा रही। गुरु की आवाज को दबा देती है, शास्त्र की, जिनवाणी की, माँ की आवाज को दबा देती है, ज्ञानियों की आवाज को दबा देगी, तुम्हारे खुद की अंतर आत्मा और ज्ञान की आवाज को दबा देगी। और इनकी नहीं सुनना है, मन बुद्धि चित्त है, इनकी सुनो, इनकी मत सुनो। देव गुरु शास्त्र, माँ जनवाणी, अंतर आत्मा ज्ञान की सुनो तो आत्महित है, और नहीं तो अहित हो ही रहा है क्या नहीं? आत्मकार परम कर्तव्य लगे अपने, कर्तव्य में ना जागरूकता है, किसमें? कर्तव्य ना आपका, तो आपको एक जागरूकता बनी है। जैसे बहू का कर्तव्य है, तो बहू सुबह से क्या हो जाएगी, जग जाएगी, उसकी जागरूकता बनी रहेगी कि अब मुझे इतने बजे झाड़ू लगाना है, इतने बजे कौन सा लगाना है, इतने बजे चौका में पहुंचना है। उसको जागरूकता क्यों बनी है, क्योंकि उसने उस चीज को अपना कर्तव्य मानी, नहीं मानी, कर्तव्य मानी ना। जब इतने बजे काम करना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे काम करना है, और सास के साथ कैसा व्यवहार करना है, ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना है, ससुर को कितने समय क्या चाहिए, सास को कितने समय क्या चाहिए, नंद को कितने समय क्या चाहिए, पति को कितने समय क्या चाहिए, बाल बच्चे को कितने समय क्या चाहिए, तुझे जागरूकता बनी, क्या एक कारण। तो ऐसे आत्म कार्य को अपना क्या माना, रत्ना तरह की साधना को, सामायिक को, ध्यान को,
अपने आत्म कार्य को अपना क्या मान, साधना को अपना कर्तव्य मान, तो वो भी उसके प्रति भी जागरूकता क्या होगी, बनी है। आत्मकाल को अपना कर्तव्य मानोगे तो सुबह से सामायिक के लिए नियम से उठा, ध्यान के लिए बैठोगे, स्वाध्याय के लिए बैठोगे, सामायिक के लिए बैठोगे, नहीं आ रहा। आत्मकाल को मगर अपना क्या मानो, कर्तव्य। कर्तव्य प्रमाद को हटा दो और अपना क्या होना चाहिए, कर्तव्य को समझो। पर के साथ तो खूब कर्तव्य निभाए, क्या मिला, क्या मिला, कर्म। कितने कर्तव्य निभा लो तुम पर के साथ, सबसे ज्यादा तो शरीर के साथ निभा रहा ना, समय पे खिला रहा, पिला रहा, नहला रहा, दिला रहा, औषधि गोली दवाई डॉक्टर सब, जरा सी असुविधा नहीं होना चाहिए, कितना कर्तव्य निभा रहा है। पर समय आने से छोड़ देगा, क्या काम का कर्तव्य निभा, पर के साथ कितना ही कर्तव्य निभा लो, नहीं आ रहा समझ, सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। पर सम्यक दर्शन को प्रकट कर लोगे तो तुम्हारे साथ साथ, सम्यक ज्ञान प्रकट कर लोगे साथ साथ रहेगा, सम्यक चारित्र में आचरण करोगे, वो साधना तुम साथ साथ ले जाओ, नहीं आ रहा। ये कर्तव्य करो, रत्ना तरह की साधना आराधना करना हमारा कर्तव्य, पर जीव अपने कर्तव्य को ही नहीं समझता। हमने माता पिता के साथ एक कर्तव्य किया, हमने उनके साथ नहीं किया और उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। पुण्य पाप से सब काम, तुम्हारे कर्तव्य करने से नहीं। तुम लाख कोशिश करते कि हम इनके कर्तव्य कर रहे हैं, इनके साथ अच्छा कर रहे हैं, उनका पाप कर्म का उदय होता तो नहीं कर पाते। नहीं आई समझ। और यदि तो अपने निमित्त से किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो अपने कर्तव्य करने से नहीं हो रहा, उसको पुण्य कर्म के, और जीव को लग रहा कि हमने अच्छा किया। ये तो जीव की क्या है, जीव पर के साथ ही कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा है और स्वयं के कर्तव्य से भूला हुआ। तो हमें अपना कर्तव्य ध्यान में रखें। सबसे पहला कर्तव्य सम्यक, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र की साधना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य को समझें अपन और उस मार्ग पर चले। पर के साथ कर्तव्य निभाते निभाते अनादिकाल बीत गया। और जो आत्मा के साथ कर्तव्य निभाता है वही पर के साथ भी वास्तव में यथार्थ कर्तव्य निभाएगा। जो मां सम्यक दृष्टि होगी ना, वो बच्चे का लालन पालन भी बड़े अच्छे से करेगी और उसको साथ साथ में धर्म के मार्ग में भी लगाएगी। उसको वो वाला कर्तव्य भी दिखेगा। नहीं यार, जो पत्नी पति के धर्म से जुड़ी होगी, जैसे रानी सैनिक, उसने राजा सैनिक के साथ पति के साथ जितना व्यवहार करना चाहिए उतना पूरा व्यवहार करना, पूरा कर्तव्य निभाई, पर साथ में उसको धर्म से लगाने के लिए भी सही। नहीं यार, ऐसा है। अभी पता है जीव के कर्तव्य में इतना स्वार्थ छुपा, इतना स्वार्थ छुपा कि हमारी इच्छा की पूर्ति होती रहे और तुम्हारी गत हो जाए तो हो जाए। पर पहले के लोगों में ये भावना नहीं। पहले पत्नी है यदि रानी चेन्ना थी तो वो पति का पूरा कर्तव्य करती थी, उसके साथ जो व्यस्त जीवन में कर्तव्य होते वो पूरे कर्तव्य निभाती थी, पर साथ में ना उसकी गलती में पर्दा नहीं डालती। बार बार लगता था कि इसकी मिथ्यामति छूट जाए, इसके व्यसन छूट जाए, ये सत्य के मार्ग में लग जाए, ये भावना भी साथ साथ चलती थी। आ रहा नहीं आ रहा। पर आज जो तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें और जो पाप करें, चाहे व्यसन करें, चाहे शराब पिए, चाहे मांस खाएं, चाहे वृक्ष खाएं, चाहे रात्रि भोजन करें, चाहे बिल्कुल धर्म से विमुख हो जाए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे, फिर ये बिल्कुल बर्बाद हो जाए, दुर्गति पहुंच जाए, हमें कोई लेना नहीं। बस नहीं आ रहा। एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही अपनी आत्मा के साथ भी सच्चा कर्तव्य निभा रहा है और व्यवहार में जो उनको जीव मिले हैं, संयोग मिले, उनके साथ भी यथार्थ कर्तव्य निभा रहे। दृष्टि सही हो गई ना उसकी, ये समझ लो आप। नहीं आ रहा समझ, ये दृष्टि सही हो गई।
वो ही निभा सकता है, दूसरे के साथ साइन करता, और कोई नहीं निभा सकता। आप देख लेंगे, बाकी सब स्वार्थ से जी रहे हैं एक दूसरे के साथ, किसी को किसी के आत्मकल्याण की नहीं पड़ी। पड़ी है क्या बता है? बस वो भी निस्वार्थ भाव से बताएं तो। हाँ, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो निस्वार्थ भाव से बताए। मिथ्या दृष्टि जो आत्मा की चर्चा बस कर रहा है, और बहुत आत्मा की चर्चा, बहुत सारी आत्मा की साधना की बात कर रहा, पर खुद के जीवन में कुछ भी नहीं, वहां तो उसका कुछ ना कुछ क्या लगा है, स्वार्थ, चाहे नाम का, चाहे कीर्ति का, चाहे यश का, चाहे प्रसिद्धि का, और चाहे माया का, कुछ ना कुछ का लगा है। कर्तव्य निभाव अपनी आत्मा के साथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कर्तव्य है अपनी आत्मा। और कोई भव्य जीव, कोई जीवों के प्रति यदि तुमको कर्तव्य निभाना भी तो उसको धर्म के मार्ग में लगाने वाला कर्तव्य क्या करो, निभाओ, है क्या नहीं? सद्भावना करो उस जीव के लिए, ऐसा है। पर कर्तव्य से विमुख कभी नहीं होना चाहिए, ये समझ रहे? अपने भाव बिगड़े, हाँ, हमारे आत्मा करने से उसका हो जाएंगे। हाँ, आकर्षण हो जाएगा, कट हो जाए, थोड़े कम रूप में हो जाए में आए। जैसे अपने कोई भाव परिणाम बिगड़ गए और उसमें अपन ने रस भी ले लिया, उसमें अपन ने रस भी क्या करा, ले लिया, और अपने आप स्वरूप को भूल गए उस समय। पर बाद में अपन को ख्याल आया कि मेरा स्वभाव नहीं था, मेरा स्वभाव तो ये, मैंने व्यर्थ ही परिणाम खराब किए, पश्चाताप होने लगा, प्रायश्चित किया आपने, तो वो क्या होगा, वो जो कर्म बंधा है उसका अपकर्षण हो जाएगा, वो छोटे रूप में आके चला जाएगा। जैसे राजा सैनिक को साथ में नरक का बंध हुआ था, परिणाम बाद में संभल गए, तो पहले नरक में आके खड़े, और पूरा भी निकल सकता, संक्रमण भी हो सकता है। आपने जो पाप कर्म बांधा है उसकी प्रकृति पूरी रूप से पुण्य में भी बदल सकती, पुण्य में भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, संक्रमण भी हो जाएगा, पूरे पाप पूरे पुण्य में भी बदल सकते, संक्रमण भी हो सकता है। अपकर्षण उत्कर्षण की अपेक्षा संक्रमण भी हो सकता है। कितना अपना अभिप्राय है, हाँ, उसके हिसाब से दो। हमारी याचना का कुछ समय भी रहता है, प्रति समय क्षमा याचना होना चाहिए। प्रति समय हमें अपनी स्वभाव की जरूरत है कि अपन प्रति समय क्षमा याचना हो रही है, में करना, क्योंकि अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही गलत कार्य हुए, और अपने स्वरूप को भूल स्मरण है तो सारे कार्यों की क्षमा याचना। देखो ना, अपन प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, तेजनवाणी माता मुझसे मन में संकाय द्वारा कच्चा क्रोध मान माया लोग द्वारा प्रमाद आदि भाव द्वारा इस भाव या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अपने क्यों व्रतों में किसी प्रकार का दोष लगाया केंद्र से लेके पंचेंद्रिय तक के किसी भी जीव की प्रार्थना करी हो, चट्टालगी में आकर जनवाणी माँ की प्रार्थना की, इधर उधर की बातें की, जनवाणी की उस बातें बताई, इस प्रकार दिन रात्रि में लगाए गए सभी दोस्तों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वे मेरे सभी दोस्त सत्या हूँ, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ, मैं मुझ में रहूं। मैं मुझ में नहीं था इसलिए इतने सारे दोस्त हैं, मैं मुझ में नहीं था इसलिए इतने सारे दोष हुए, इसलिए वहां पर एक लाइन लिख दी गई, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। मैं माला फेर के, मैं एक टाइम को उपास करके सब चीज का प्रायश्चित नहीं करता। मैं ये तो करना ही चाहिए, मना नहीं है इन चीजों की, प्रायश्चित लो तो माला फेर लो, साधना कर लो, कोई व्रत ले लो, उपास ले लो, कोई चीज का त्याग कर दो, ठीक है, लेकिन मैं मुझ में नहीं था इसलिए इतने सारे पाप। कारण मुझको खोजो, आत्मा का विस्मरण था, आत्मा की विस्मृति थी, इसलिए इतने सारे पाप कार्य। आत्मा का स्मरण हो गया, मैं मुझ में नहीं था इसलिए सब कुछ हुआ, इसलिए तो वो लाइन लिखी थी, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित, कभी भी गौर करेंगे नहीं सब कि मैं मुझ में रहूं। पाप हुए, विषय हुई, कसाय हुई, राग द्वेष हुआ, सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम अपने में नहीं थे, तुम्हें अपनी शरण नहीं, तुम अपने आप को भूल गए, इसलिए सब कुछ हो गया। अब मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार में सभी दोषों का प्रायश्चित। प्रति समय अपने स्वभाव की सूरत रखो, प्रायश्चित होते चला जा रहा है। अपने स्वरूप में ठहरने का पुरुषार्थ करो, प्रतिक्रमण होता चला जा रहा है।
अपने स्वरूप में ठहर गए, प्रत्यक्षानुभूति। अपने स्वरूप की सूरत चल रही है, प्रायश्चित हो रहा है। अपने स्वरूप में ठहर रहे हो, ठहरने का पुरुषार्थ चल रहा है, प्रतिक्रमण हो रहा है। और अपने स्वरूप में ठहरे ही गए, लीन नहीं हो गए, तो प्रत्यक्षान होगा। कोई गलती अब होना ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात ऐसा है। तो अपने स्वरूप की प्रति समय सूरत बनी रहना चाहिए बस। व्यक्ति ना मूल को नहीं पकड़ता, मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे कसाय हो गए, मुझसे राग देश हो गए। क्यों हो गए? तुम अपने स्वरूप से बाहर से सुधी हो। मैं यही समझ, अपने स्वरूप को भूले थे इसलिए सब कुछ हुआ। मैं मुझ में रहूं, फिर पास काम खत्म। ऐसा जितने भी रहते हैं मरण करके दूसरी प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये जो जितने ही रहेंगे क्या और कम ज्यादा होंगे, जितने भी जो है उतने नहीं रहे, कम ज्यादा प्रयास से ग्रहण करेंगे। पर्याय बदल चुका। जीव अनंत है तो अनंत ही रहेंगे, तो उसमें कम ज्यादा नहीं कम ज्यादा हो ही नहीं सकते। अब उनने का संसार में कितने जीव हैं, तो अनंत संख्या आई। अबे तक अनंत ही आ रही, केवली भगवान को ज्ञान। पहले माने आज से 149 के पहले जो तीर्थंकर बैठे उनकी वाणी में भी यही आए थे कि संसारी जीव अनंत है। और सिद्ध कहते हैं तो उसमें यही आया था कि वे अनंत है। और अबे तक जिनकी वाणी कर रही विदेश है, उनकी वाणी में भी जो आ रहा कि जीव कितने हैं संसारी, बोले अनंत। और सिद्ध कितने हो गए, बोले अनंत। कोई संख्या उसमें कम ज्यादा नहीं हो रही। अच्छा, हम कह रहे जैसे आज हम यहाँ से मोक्ष चले गए, तो हम जीव तो है ना संसार में, जीव तो है भलाई मोक्ष में है, पर है तो वही, गिनती तो वही आएगी ना। पर्याय बदल गए, जीव उतना ही रहे, नाश है ही नहीं किसी चीज। नाश है ना, वही बोली जीवात्मा का नाश है ही नहीं। अनंत जीव है, अनंत ही रहेंगे, काम खत्म। खुदगल अनंत अनंत है, तो खुदगल अनंत अनंत ही रहेंगे। धर्म धर्म आकाश एक है तो एक ही एक रहेगा। काल का परिणाम निरंतर चल रहा तो चलता रहा। रत्नों की राशि की तरह काल की संख्या बिखरी पड़ी, वो उतना ही काम खत्म। ऐसा कर्म अगर बड़ा अच्छा एक अनुभव हुआ कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद जीव क्या करेगी। माने आत्मा के आनंद को भोगते भोगते वो सब कुछ भूल जाता है, उसको उसमें इतना रस आता है कि वो उसके अनंत अनंत काल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। गजब की व्यवस्था है, कभी उकताहट नहीं आएगी। जब वहां से सीधा अपन सर्वार स्थिति पता नहीं चलती, आत्मा की चर्चा मात्र करते हैं, वहां तो हो गई है, सब कुछ तो पता ही नहीं चलता। हाँ, जैसे अब अपन यहाँ विषयों लेते हैं, अपने समय पता ही नहीं चलता कितने जल्दी निकल गई, कितने जल्दी निकल गई, पता ही नहीं चलता। विषयों में अपन इतने लिखते हैं, तो ऐसे वहां पर जब अपने स्वभाव में लिप्त हो जाएंगे तो उसी में हो गए ना, उसी में। पर अब एक समय भी, अब परसों, अब कल से नहीं, परसों से बिल्कुल एक समय भी बर्बाद नहीं करना। रात में 9:30 बजे उठ के आओ और सो जाओ। हाँ, आओ ना, चर्चा होती है। 9:30 बजे उठो मंदिर से, बढ़िया सो जाओ। 10 बजे सो जाओ, तुम्हारे 3:30 बजे नींद बराबर खोल जाए। 10 बजे तक नींद लग जाए, और सुबह 4 बजे भी उठ गए तो बहुत। 4 बजे भी उठ गए, 4 से 5 अपने बढ़िया स्वास्थ्य ध्यान समाई करो, 5:30 तक। और सब चिंतन लिखो,